समाज क्या होता है, इतिहास क्या है, भूगोल क्या है, ये तो सब आपने अपने बड़ों के साथ बड़े होते हुए सीख ही लिया। लेकिन अब समस्या ये थी कि वो 60% जनसंख्या जिसको 12वीं क्लास से नीचे पढ़ी लिखी है, 25,000, 20,000, 30,000 से ऊपर की सैलरी नहीं मिलने वाली, ऐसी जनसंख्या को मैंने देखा है जिनके अंदर एम्बिशियस हैं बहुत ज्यादा। वो कुछ करना चाहते हैं अपने परिवार के लिए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो मध्यम वर्ग परिवार से आते हैं, जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, और वो भी चाहते हैं उनके घर में अपने परिवार को वो गाड़ी में, कार में घुमाएं, अच्छे घर में रखें, बेहतरीन लाइफ स्टाइल दें, बेहतरीन खाना पीना खिलाएं उनको, देश दुनिया की यात्रा करवाएं, अपने बुजुर्गों को वो चार धाम की यात्रा, हज, ऐसी चीजों में लेकर जाएं। लेकिन अब क्योंकि कमा रहा है वो बच्चा 20-25 हजार रुपए, तो क्या लगता है वो आपको ये सब चीजें करा पाएगा? पॉसिबल नहीं। कई बार कुछ लोग भटक जाते हैं और शॉर्टकट रास्ता अपना लेते हैं ज्यादा कमाने का, और वो फिर गलत रास्तों पे निकल पड़ते हैं। ये वो 60% संख्या में से खास तौर से लोग हैं जो कहीं ना कहीं क्राइम के रास्ते पे निकल जाते हैं शॉर्टकट के चक्कर में। आज जैसे क्रिप्टो में बहुत सारी फर्जी कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, तो वो शॉर्टकट के चक्कर में लगे हुए हैं कि जल्दी पैसा आ जाए। या फिर बहुत सारे ऐसे काम आपने देखे होंगे, लोग जो आज की डेट में गलत कर बैठते हैं, और सिर्फ पैसे की। अगर एक व्यक्ति के पास उसके मन मुताबिक पैसा मिलना शुरू हो जाए तो वो कभी भी क्राइम का रास्ता नहीं चूज करेगा। देश को बदला जा सकता है बहुत बड़े स्केल, अगर हम लोगों को रोजगार मुहैया कराते हैं, सही रोजगार देते हैं। तो बड़ा चैलेंज था कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जो हम बिना पैसे के लोगों को करवा सकते हैं, बिना पैसे के, मतलब विदाउट मनी। दूसरा था कि विदाउट एजुकेशन, क्योंकि इंडिया में आप या कहीं भी आप जाओगे, जब भी आप कोई जॉब की बात करोगे तो सैलरी आपकी तब डिसाइड होती है जब पहले डिग्री आपसे मांगी जाती है, आपके एजुकेशन का स्तर देखा जाता है, फिर सैलरी डिसाइड होती है। अब सोचिए, ये 60% जनसंख्या तो कभी भी उस स्किल को पार ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि शादी हो चुकी है, बस उस लेवल पे आपकी अब जिम्मेदारी आ गई है, तो आप पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात है, आगे बढ़ना, अब तो बस गुजारा बसर करने की कोशिश जारी है। और इसी में लोग उलझे हुए। खुशियां कम है, परिवारों में खुशियां कम है, स्ट्रेस ज्यादा। सिर्फ और सिर्फ किस लिए? कि भरपूर पैसा नहीं है, लाइफ को एंजॉय करने की पहचान नहीं। तो कैसे इस पहचान को बनाया जाए? ये प्लेटफॉर्म बनाने का मकसद मेरा सिर्फ एक था कि ये जो 60% जनसंख्या है इसको हम आगे लेकर आए, और देश के उस हिस्से को बाहर लेकर आए जो कभी देश का सहयोग ही नहीं कर पा रहा, कर तो रहा है लेकिन दिखता ही नहीं। क्योंकि सही मायनों में देश का निर्माण में तो ये सबसे बड़ा हाथ इनका सबसे बड़ा हाथ है। क्योंकि भाई आज रात में आपने देखा होगा, जब भी रात में आप निकलोगे तो रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे ट्रक निकल रहे होते हैं। मतलब ये एक ऐसा वाहन है जो रात में ज्यादा चलता है। और इन लोगों की भी अर्निंग अगर आप देखोगे ना, तो 50,000 से ऊपर तो कभी हो ही नहीं सकती। लेकिन दिन रात लगे हुए हैं ना, जान को जोखिम में लिए हुए हैं, हाथ में लिए हुए हैं। क्योंकि जब रास्ते में आप चलते हो तो कब एक्सीडेंट हो जाए, कब क्या हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। रिस्क पे पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। जितना मजदूर लेवल का तकवा है, जो लेवल है, वो सब यही 12वीं क्लास से नीचे के लोग आते हैं, वही जाकर मजदूरी और ये सब चीजें करते हैं। अब मेन
विषय था कि भाई क्या ऐसा किया जाए कि हम इस बदलाव को ले आए थोड़ा सा। क्या हम अपने देश की उन्नति में, तरक्की में हाथ बटा सकते हैं? तो कहा कि बिल्कुल कर सकते हैं, अगर करना चाहेंगे तो। अब एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनना चाहिए जिस बिजनेस मॉडल को हम देश के हर व्यक्ति को दे सकें और उससे बोल सके कि तुम इस बिजनेस को कर सकते हो। अब आती बात बिजनेस कर सकते हो। 60% जनसंख्या में जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसमें जैसे देश के अंदर 100% जो जनसंख्या है, उसमें आधा हिस्सा पुरुष और आधा हिस्सा महिलाओं का है। तो महिलाओं में भी वो हाल हाल है कि 90% हमारी माता बहन ऐसी हैं जो कभी घर से बाहर ही नहीं निकल पाते। उनमें आपके परिवारों में, मेरे परिवार, सभी के परिवार में होगा, अक्सर देखा होगा कि 10% महिलाएं हैं जो जनरली वर्किंग कर रहे हैं, जो वर्किंग वुमेन्स हैं। ऑफिस वगैरह में हर जगह दिखेंगे, अन्यथा आपको घर में दिखते हैं जो आपके लिए सुबह से लेकर शाम तक कंटिन्यू काम करते हैं। और इनमें एजुकेशन की बहुत ज्यादा कमी है, इसलिए मैंने बोला कि 60% लोग ऐसे हैं जो अंडर 12 है, क्योंकि घर में जो हमारी माता बहनें, पहली बात तो उनको मौका नहीं मिलता, और मौका मिलता है तो ज्यादा हायर एजुकेशन उनको बहुत ही नामुमकिन सा होता है कि वो ले पाए, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, जल्दी शादी कर दो, गांव देहात में तो अक्सर ऐसा होता है। तो क्या इनको हम कोई ऐसा मौका दे सकते हैं कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको हम सिखाएं, और सिखाकर उनके हाथ में एक ऐसा व्यापार दे दें, एक ऐसा बिजनेस दे दें जो वो घर बैठ के घूंघट में रह के भी कर सकें। एनबी शॉपी पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है इंडिया का नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो ये राइट देता है कि आप घर बैठ के भी बिजनेस कर सकते हैं। जितने भी आपने अब तक बिजनेस देखे होंगे, जितनी एमएलएम कंपनीज मार्केट में काम कर रही हैं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज काम कर रही हैं, वो उनमें आपको फिजिकल जाना ही पड़ता है। दूसरा कोई विकल्प नहीं हो पाता। डिजिटल करने को बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट ऐसा है कि फिजिकल जाना ही पड़ेगा। उनके पास जो प्रोडक्ट है वो ऐसा प्रोडक्ट है कि फिजिकल उनको जाना ही पड़ेगा, और ऐसे यहीं पे आके फेल हो जाती है हमारी माता बहन। फिर भी इतनी जुझारू, इतनी हार्डवर्कर हैं हमारी माता बहनें। अभी पिछले साल मैंने देखा, एक कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया एक इवेंट महिला दिवस पर, जहां पर करीबन 5,000 महिलाएं थी आई थिंक, जो वहां आई थी और वो काम कर रही थी उस कंपनी में, उन कंपनीज के अंदर। तो ये बहुत ही प्राउड मोमेंट था उस टाइम में। अब आप सोचिए कितना गजब का माहौल है कि लोग काम तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास लाइन नहीं है, विकल्प नहीं है। तो मेरा थॉट था कि चलो कुछ ऐसा करते हैं कि हम लोगों को घर बैठ के ये आजादी दें कि वो अपने लाइफ को बदल सके। और अब घर बैठे कैसे मुमकिन हो सकता है? तो भला हो ये डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का, कि इन्होंने ये मौका दे दिया कि आप घर बैठ के भी पैसा कमा सकते हैं। अगर घूंघट काटते हैं ना, तब भी मोबाइल में बैठे बैठे आप पैसा, कोई मोबाइल में कौन देख रहा है आपको, आप जो कर रहे हो लैपटॉप में कौन देख रहा है आप? वो तो घर बैठ के कभी के अपने सिंगल रूम में भी किया जा सकता है, अपने बेडरूम में बैठ के भी काम किया जा सकता है, लेकिन आना चाहिए, तब किया जा सकता है। तो हमने स्टार्ट किया था लॉकडाउन, इसको मैंने एज ए प्रोडक्ट लॉन्च किया था एक तरीके से। और लॉकडाउन ने ये सिखा दिया, उससे पहले तक हमारे देश के कई नेता ऐसे हैं जो डिजिटल मार्केटिंग या फिर डिजिटल एजुकेशन को भाव ही नहीं देते थे, मतलब इसकी कोई वैल्यू ही नहीं समझते थे। बट लॉकडाउन ने उनको नजर में ला दिया कि देखो भैया,
आपको भी अगर पॉलिटिकल मीटिंग करनी है तो जूम पे आना पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल आप भी अब घर पे नहीं जा पाओगे, आप भी बंद हो दूसरों की तरह। तो वहाँ डिजिटल एजुकेशन को हमने कोशिश किया लोगों तक पहुंचाने का। तो उसमें डिजिटल मार्केटिंग सबसे मेन चीज था कि ये आपके पास जो एक टूल है, जिसे आपने कभी टूल्स के रूप में यूज ही नहीं किया, ये जो मोबाइल है, यंत्र है जो आपके पास, इसको कभी आपने इस्तेमाल ही नहीं किया एज ए टूल के रूप, इसे इस्तेमाल सिर्फ एज ए एंटरटेनमेंट के रूप में हमने किया है, या फिर मैक्सिमम कॉलिंग वॉलिंग के लिए यूज किया है, बस। हमने इसे इनकम का जरिया ही नहीं बनाया। तो उस प्रोडक्ट्स की वैल्यू को हमने 2-3 साल कंटिन्यू चलाया, लेकिन किसी ने ज्यादा अच्छे तरीके से सीरियस लिया नहीं। और ये उसका कारण था कि वहां पर ज्यादा सीरियसली इसलिए नहीं लिया कि वही अभी मैंने बताया ना कि 60% जनसंख्या ऐसी है जो एजुकेशन का सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं कर पाती। 12वीं क्लास से नीचे है तो वो इस्तेमाल नहीं कर पाते। अब यहाँ पे एंट्री होती है हमारी एक डायनेमिक पर्सनालिटी की। कहते हैं हीरे की कदर जौहरी जानता है। वो डायनेमिक पर्सनालिटी थी जो वासिफ जी की देन थी। उनका नाम था, नाम है, और अब तो हमेशा ही रहेगा शॉपिंग मॉल का, पर्ल स्टार मिसेस प्रेरणा महेश्वरी, जिन्होंने उस प्रोडक्ट्स की वैल्यू को समझा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो अब उन्होंने, हम जो कर रहे थे वो तो कर ही रहे थे, हम तो चला ही रहे थे क्लासेस, लेकिन एक्चुअल जो प्रैक्टिकल फोकस किया वो उन्होंने किया, और फोकस करके उन्होंने लोगों को उसके बारे में बताना शुरू किया। और उसका फायदा ये हुआ कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर, बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े राज्यों के बड़े बड़े शहर, लखनऊ, ऐसे बड़े बड़े एरियाज में हमारी माता धने निकल के आई। उन्होंने सोशल मीडिया पे कैसे काम किया जाता है वो लोगों को सिखाना शुरू किया, और वुमेन एम्पावरमेंट जिसे कहते हैं वो स्टार्ट किया। टीचर हमने बदलना शुरू किए। डिजिटल मार्केटिंग में तो हमारे पास ऑलमोस्ट सुपरस्टार है ही, हमारे मिस्टर अमन चौधरी जी। इसके अलावा भी बहुत और टीम क्रिएट कर दी हमने वहाँ पर। फिर इंग्लिश स्पीकिंग में हमने कई टीचर्स को चेंजेस किया। इस समय की जो टीचर है वो हमारे नेटवर्क के माध्यम से आई, वो हमारी टीचर है मिसेस रुकैया उदय जी, जिनकी इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस को मैं जो फीडबैक देख, पढ़ाने के तरीके को, कि बच्चे खुद फीडबैक दे रहे हैं, और आपने हमें इंटरनेशनल बना दिया। रीजन बिहाइंड कि कनाडा, सऊदी अरब और कई ऐसी लोकेशंस जहां पर, साउथ अफ्रीका, जहाँ के वीडियोस आए हैं हमारे पास, जो इंडियन बाहर रह रहे हैं उन लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग को सीखा और इंग्लिश स्पीकिंग को सीख रहे हैं वो लोग आज की डेट में। वहां रहकर एनवी शॉपी यहाँ पर है, वो वहां रहकर इस प्रोडक्ट्स का एक्चुअल बेनिफिट ले। मतलब हमारे इंडियन माता बहनें जिनके लिए हमने बनाया था वो तो है ही है, लेकिन जो हमारे इंडियन बाहर रह रहे हैं, दूसरी कंट्रीज में रह रहे हैं, उनको भी इसका लाभ मिलना शुरू हुआ। और अब प्राउड होता है, इस बात का गर्व होता है अपने एनवी शॉपी परिवार पर कि हम सही दिशा में जाए। और आज हमारी कई माता बहनों ने बहुत अच्छा पैसा एनवी शॉपी से कमाना शुरू कर दिया। यहाँ अगर मैं आप सबसे, ये मैं डिस्कस क्यों कर रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि शायद आप अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को नहीं समझ रहे, या शायद अपने प्रोडक्ट्स को आप नहीं जान रहे। तो अभी हमने एक और प्रोडक्ट्स लॉन्च किया, स्पेशल रिकमेंडेशंस यहाँ पे आई कई लोगों की, जिसमें पवन जगीते जी बोले सर मेहंदी कोर्स मेरी टीम में बहुत चल सकता है, आप ये कोर्स लॉन्च करो। मैंने ठीक है, एक टीचर सजेस्ट किए गए, और फिर मेहंदी की हमने प्रोफेशनल एक बैच प्लान किया, और फिर उसको तैयारी की, और उसके बाद चीजें शुरू हुई। आप बिलीव नहीं करोगे,
लोग इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं उसमें, और हमारी वही वुमन आर्मी जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग को प्रैक्टिकल समझा है, उन्होंने ही ऑनलाइन मेहंदी क्लासेस को अब चार चांद लगा। तो कहते हैं जब आप किसी काम को करने जाते हो तो धीरे धीरे वक्त लगता है, लेकिन वो चीजें हो जाती हैं। और मेरा थॉट ये था कि हमें लोगों को ऑनबोर्ड करना है, अपने साथ लेकर आना है, अपने प्लेटफॉर्म पे लेकर आना है, तो कस्टमर की चॉइस को ध्यान दें। गवर्नमेंट ने एक अपनी शाखा, एक ऐसा विभाग बनाया है जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर अफेयर। कंज्यूमर अफेयर मतलब ग्राहकों के लिए खास तौर से एक ऐसा मंच जहां पर आप के हित में बात की जाती है। और कंज्यूमर अफेयर का मतलब है कि ग्राहक के हित पे पूरी तरीके से फोकस करना, कि ग्राहक को क्या चाहिए। तो हमने उसको बहुत गहराई से डीपली जाकर समझने की कोशिश की कि नेटवर्क मार्केटिंग में अक्सर ये होता है कि हम कुछ भी चिपकाने की कोशिश करते हैं, मतलब कोई भी प्रोडक्ट बना लिया और जबरदस्ती हम सामने वाले को सब करने की बात करते हैं। बट लोगों की चॉइस नहीं है, या फिर उनका जरूरत का वो प्रोडक्ट नहीं है, नीड नहीं है, और हम उसको देने की बात कर रहे हैं, तो फिर गलत लगने लगते हैं हम उसके साथ। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बहुत सारे आपने देखा होगा, जिनको आप मिलते होंगे, 90% लोग ऐसे मिलते होंगे जो इस इंडस्ट्री को बुरा बोलते हैं, गलत बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जिस प्रोडक्ट को वो सर्व कर रहे हैं वो प्रोडक्ट उनके मतलब का नहीं है, या हो सकता है मतलब का है, लेकिन वो सही तरीके से डिफाइन नहीं कर पा रहा है, बता नहीं पा रहा। इसलिए एक को बुरा लगता है, वो 10 को बताता है। तो मेरी थॉट ये थी, मेरा सोच ये थी कि हम लोगों को वो प्रोडक्ट सर्व करें जिस प्रोडक्ट्स में उसकी पसंद हो, उसकी चॉइस हो, और वो दिल से उसको करे, उसका सही लाभ ले। भी पता है कि मैं बीमार हूं तो मुझे दवाई की जरूरत है, लेकिन डॉक्टर बोलेगा तब, आपके कहने पे क्यों ले लूं? ये बहुत बड़ा चैलेंज था। हमने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, एक से एक बेहतर प्रोडक्ट लॉन्च किया है हमने प्रोडक्ट्स आज की डेट में। हमारा एक प्रोडक्ट अभी हमने लॉन्च किया है, और गाय और भैंस जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, उनके दूध की क्षमता को बढ़ाने के लिए, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, यानी कि दूध के अगर आपकी गाय भैंस 5 लीटर दे रही है तो वो 6 लीटर, 7 लीटर, 8 लीटर हो सकता है, 10 लीटर हो सकता है। तो उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च किया हमने, मिल्क बूस्टर। नॉलेज नहीं है लोगों तक, इसलिए प्रोडक्ट पहुंच नहीं पा रहा, सर्व नहीं हो पा रहा। वेट ज्यादा है इसलिए लोग बल्क में नहीं परचेस कर पाते, लेकिन बहुत रीजनेबल प्राइस में रखा है उसको, और वो प्रोडक्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश है। तो बात आती है कि वो प्रोडक्ट जिसकी नीड है वही परचेस करेगा। अगर मैं वो शहर में बेचना चाहूंगा तो प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई गाय भैंस रखता ही नहीं है। तो सेम था कि लोगों की नीड पे काम करते। तो ग्रोसरी सबसे पहली नीड है। ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसकी ग्रोसरी की नीड ना हो। बस थॉट था कि चलो लोगों की नीड पे काम करते हैं, जरूरतों पे काम करते हैं, और जब बेचना ही है तो सब कुछ बेचते हैं, हर चीज से पैसा कमाए। और वेंडर मॉडल डिजाइन किया। धीरे धीरे मैं वेंडर मॉडल को इस लेवल पे ले आऊंगा कि आप इतना यूज इजी, इतना इजी, इतना फ्रेंडली कर दूंगा मैं आप लोगों के लिए, कि आप आने वाले वक्त में सबसे बड़ी जो अर्निंग अपनी बनाओगे वो वेंडर मॉडल से ही बनाओगे। क्योंकि ग्रॉसरी एक व्यक्ति 3,000, 4,000, 5,000 की लेता है, लेकिन कमाता 15-20 हजार रुपये, और वो पैसा कहीं और जाके खर्च करता है। तो आने वाले वक्त में हम अपना गेटवे लेकर आएंगे, पेमेंट गेटवे। जैसे पेटीएम है, फोन पे है, गूगल पे है, जो आप आज धनाधन आप यूज कर रहे हैं। अब वहां पे क्या पेटीएम, गूगल पे, फोन पे आपको कोई पैसा देता है? सुविधा दे रहा है, वो आपके पैसे को ट्रांसफर करने की यूपीआई के माध्यम से, क्यूआर कोड के माध्यम से। तो वहां पर आप सोचिए, सिर्फ ट्रांजेक्शन करने पर आज वो कितना बड़ा अमाउंट्स, ह्यूज अमाउंट्स कमाते हैं, और वो किस लेवल की कंपनी है। तो मेरा थॉट था कि पेमेंट गेटवे ही अपना हो जाए, और फिर जो भी लेन देन है वो हमारे पेमेंट गेटवे से होगा। आप अगर खाना बेचना चाहते हो तो हमारे पास कस्टमर है, आपके पास खाना है, सब कुछ मेरे प्लेटफॉर्म से करो ना, कहीं और जाने की जरूरत क्या है आप।
सब कुछ आप मेरे प्लेटफॉर्म से करो। फाइनेंशियल प्रोसेस में चलेंगे आने वाले समय में। अगर आपके पास लोग हैं, ट्रांजेक्शन्स हैं, तो आप बैंक बना सकते हो अपना। निधि बैंक की प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग, निधि बैंक, और साथ में कोऑपरेटिव बैंक का प्लान कर रहे हैं हम लोग, जहां पर समूह लोन दिया जा सकता है। 100% सिक्योरिटी होती है उसके अंदर। 10 महिलाएं मिलकर एक ग्रुप बनाती हैं और वो छोटा छोटा अमाउंट सेविंग के रूप में जमा करते हैं, और फिर वहीं से उसी ग्रुप में वो लोन जिसको भी नीड है दिला देते हैं। उससे वो लोग अपने काम निकाल लेते हैं जिसकी जरूरत होती है, और गारंटी बतौर पे वो 10 लोग, बाकी 9 लोग होते हैं। ये पूरी इंडिया के अंदर बहुत तेजी से चल रहा है। बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज और निधि बैंक काम कर रहे हैं इसको। तो जनसंख्या जब आपके साथ होगी, लोग आपके साथ होंगे, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो सबसे बड़ा मेन टारगेट था कि हम पेमेंट गेटवे को इस तरीके से लेकर आएंगे। इन हाउस सारी चीजों को, पूरी टीम को रखेंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग के जो माहौल, उसको बदल देना। जो दिमाग में लोगों की एक छवि होती है, कॉर्पोरेट कंपनी क्यों नहीं बन सकते हम कॉर्पोरेट कंपनी इंडस्ट्री की तरह काम क्यों नहीं कर सकते। तो इस थॉट को लेकर तो जितना बढ़ते जा रहे हैं, उतनी चीजें और ब्राइट हो रही हैं, खुल रही हैं, साफ दिख रही हैं। कहते हैं आप जितना चलते जाओगे, अगर कोहरे, अभी सर्दियां हैं ऑलमोस्ट, कई राज्यों में आपको कोहरा मिलेगा। अब जैसे गोवा देखेंगे हम, महाराष्ट्र देखेंगे हम, तो वहां पे आपको अभी कोहरा नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ मौसम लगभग एक जैसा ही रहता है ऑलमोस्ट, ज्यादा बदलाव नहीं होता। बट अगर हम नॉर्थ इंडिया में आ जाए, तो यहाँ जबरदस्त तरीके का चेंजेस दिखता है। सर्दी, जो गर्मी, बरसात, सब अलग लेवल पे होती है। तो कोहरे में आपने देखा होगा, फॉग में, कि जब आप चलते हो तो हो सकता है आपको ज्यादा दूर का नहीं दिख रहा हो, लेकिन चलते रहोगे तो आपकी मंजिल कंटिन्यू आपको पास आते हुए दिखेगी, और आपको जितना चलते रहोगे उतना ही आपको दिखना चालू हो जाता है, उतनी दूरी का। तो इसी तरीके से 5.5 साल की ये जर्नी रही। जब स्टार्ट किया था, तब इतना क्लियर था नहीं, लेकिन विजन पक्का था कि हमें करना क्या है, बट इतना क्लियर पिक्चर नहीं दिखती थी। बट आज वो क्लियर पिक्चर दिखती है, एकदम साफ पिक्चर दिखती है। क्यों दिखती है? और जितना बढ़ते जा रहे हैं उतना और ब्राइट हो रही है और बड़ी हो रही है। पहले ये ड्रीम था कि हम लोगों की जरूरत का सामान रखेंगे अपने मॉल के अंदर, मार्केट के अंदर। जरूरत का सामान मतलब रोजमर्रा का वो सारा सामान जो आप अपने घर में यूज करते हो, आटा, दाल, चावल, तेल, हल्दी, चीनी, मिर्ची। अब थोड़ा सा और उसमें एक चीज ऐड हो गई है कि हम 2 पार्ट में इसको करेंगे। एक पार्ट तो हमारा है मिनी मार्ट, जहाँ पे आपको रोजमर्रा का प्रोडक्ट मिलता है। अब रोजमर्रा के प्रोडक्ट के लिए आप कहाँ जाते हो? और उसकी दुकान में जाते हो, आजू बाजू जाते हो। लेकिन जब आपको कपड़ा खरीदना होता है, टीवी खरीदनी होती है, मोबाइल खरीदना होता है, फ्रिज खरीदना होता है, वॉशिंग मशीन खरीदनी होती है, या कोई भी बड़ा ऐसा आइटम खरीदना होता है, तो आप शहर जाते हो या फिर किसी बड़े मार्केट जाते हो। एक छत के नीचे ये तो सब देंगे ही देंगे, तो आप बाइक और कार भी तो खरीदने जाते हो। तो 1 लाख स्क्वायर फीट का एक बड़े शहर में पूरा अपना मॉल बनाएंगे, 1 लाख स्क्वायर फीट, जहाँ पूरा दिन घूमते रहो फिर भी नहीं घूम, पूरा दिन घूमते रहो फिर भी नहीं घूम पाओ। और एक बार जिसको इंटर कर दिया आपने, तो वो रिपर्चेस खुद करेगा यार, आपको फोर्स करने की जरूरत नहीं। बात समझे ना? आपको दवा, फोर्स, मोटिवेट करने की जरूरत नहीं। वो खुद कर लेगा, क्योंकि डिस्काउंट्स, ऑफर्स, वो जो उसके जरूरत की चीजें हैं वो सब दिख रही होंगी वहां पर। और रेट ऐसा होगा जो सोचा भी नहीं। तो फिर कार और बाइक क्यों नहीं? आप एयरपोर्ट पे जाइए, एयरपोर्ट पे आपको कार मिलते हैं, हाईएस्ट कार, क्योंकि बड़े ब्रांड्स वहां पर डिस्प्ले होते हैं। तो वहां पे डिस्प्ले कार का अधिकतर आपको दिख जाएगा, जो एक एयरपोर्ट पर। बात समझ में आ रही है? हमारे मॉल में क्यों नहीं? हमारे मॉल के अंदर भी डिस्प्ले दिखेगा, कोई भी नई कार लॉन्च होगी वहां दिखेगी, उसके ऊपर लेन देन होगा, उस पर कमीशन आएगा। कोई भी नई बाइक होगी वहां दिखेगी, उस पर कमीशन आएगा। तो प्रॉब्लम किस बात की है? हर चीज में पैसा कमाएंगे। तो वेंडर मॉडल को इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि इतना इजीली कि आप बाय कुछ और कर रहे हो, पैसा कहीं और है।
फटाक से इधर पेमेंट लेन देन हुआ, टक से अकाउंट में आपके सीधा वॉलेट में फंड आ गया। इसके लिए मैंने डॉट नेट पे हमने अपना सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है, तो डॉट नेट की टीम को अब रेडी करना शुरू कर दिया है मैंने, लिनक्स की टीम को रेडी करना शुरू कर दिया है। अब हम बड़ी टीम बनाना शुरू कर रहे हैं, जो डेवलपर्स हैं जिनकी 1 लाख रुपए की सैलरी है, उनको हायर कर रहे हैं कि आपको इतना स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर दे दिया जाए बनाकर, जैसे ये बड़ी कंपनियां आज की डेट में जिनको आप इस्तेमाल करते हो, सेम डिक्टो ऐसे ही प्रोसेस में अली बाबा या अमेजोन एक दिन में नहीं बने, इनको भी वक्त लगा। तो आप भी अली बाबा अमेजोन बन सकते हो। बात सिर्फ ये है कि एक साथ आना, इतना सफर। तो आप लोगों ने साथ दिया तो आज हम यहाँ पहुंच गए। मैं आगे मैं आपको ये बताना चाहूंगा और विश्वास दिलाना चाहूंगा, 2030 में एनबी शॉपी से सस्ता शायद ही कोई मॉल या कोई ब्रांड दे रहा। ओके, कैश ऑन डिलीवरी। तो अब पॉइंट है, शायद ही कोई दे रहा। फिर कैसे बचेंगे लोग हमसे? एक पानी का बोतल लेकर अगर वो आएंगे, एक पानी का बोतल अगर वो लेकर आएंगे, इस पानी की बोतल की जो कीमत है, 20 रुपए या 25 रुपए की है, तो अगर वो भी परचेज करेगा और वो आपकी ही दुकान पे पड़ोस में मिल रही है 20 रुपए में होने मार के, और आपकी दुकान 15 रुपए की मिल रही है, कैसे बचोगे बेटे? आना पड़ेगा ना। वही ब्रांड होगा जिसको आप इस्तेमाल करते हैं। हम बदलने की बात ही नहीं कर रहे, चॉइस आपकी है। बाकी प्रोडक्ट हम अपने भी बना रहे हैं। अभी हम जो इवेंट करने जा रहे हैं उसके अंदर 2 प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं हम आप लोगों के लिए, लाइव रहेंगे। पर्दा उठेगा, तुरंत बाय कर पाओगे। एक समय ऐसा था, बहुत पहले से मैं चिल्लाना शुरू कर देता था, प्रोडक्ट आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, बताना शुरू कर देता, फोटो भी रिलीज कर देता था, सब कुछ कर देता। फिर उस प्रोडक्ट्स की वैल्यू खत्म हो जाती थी, और फिर आते आते टेक्नोलॉजी आता था तो लोगों को लगता था अरे सर मजा नहीं आता। लेकिन आप प्रोफेशनली चीजें करते जा रहे हैं, मैंने बताया ना, जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे विजन क्लियर होता जा रहा है और धुंध हटती जा रही है। एक वक्त ऐसा होगा कि आपका हर एक मोमेंट आपको पैसा अर्निंग के रूप में आपके अकाउंट में हिट करता हुआ दिखेगा। जो आप कमाते हो, जितना पैसा आप कमाते हो, जो खर्च करते हो किसी भी माध्यम से, खाने में, पीने में, आने में, जाने में, रहने में, सोने में, जिस भी माध्यम से खर्च करते हो, जैसे ही पैसा आपके अकाउंट से हिट करेगा किसी और के अकाउंट में, और आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा। अब खेल में है। तो बहुत बड़ा विजन बन चुका है, वर्ल्ड वाइड जाने की प्लानिंग चल चुकी है, ऑलरेडी चीजें बहुत तेजी से मूव कर रही हैं। और अभी जो मैंने एफबी वाला वीडियो आपको डाला है, ये सबको भेजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा मैक्सिमम उठाकर से, क्योंकि अगर आप नहीं बता पा रहे हो चीजों को तो उसमें मैंने सब कुछ बता दिया। जो समझने की बात है लोगों तक कि भाई क्यों करना चाहिए एनबी शॉपिंग। अगर गलत कर रहे हैं तो बोलो हमें भैया, सीधी सी बात है, मैंने बोला है उसमें कि अगर गलत कर रहे हैं कमेंट दो, हम गलत क्या कर रहे हैं, और नहीं गलत कर रहे हैं तो फिर ज्वाइन करो। सीधी सी बात है यार, आओ यार फिर ना जाओ, दोनों वाला ऑप्शन है, आओ या जाओ, बात खलास। तो इस थॉट के ऊपर हमने यहाँ काम करना शुरू किया, और आज बड़ा खुशी होती है मुझे कि हमने एक एलडीपी प्रोग्राम अनाउंस किया। देखिए, ये जो 60% जनसंख्या है जिसके ऊपर बातचीत अभी हमारी शुरू हुई थी, ये बेचारी कभी अपने परिवारों को लेके या खुद देश का भ्रमण नहीं कर पाती, दुनिया का भ्रमण नहीं कर पाती, घूम नहीं पाती, कहने का अर्थ है, सीधी सीधी भाषा में बात करें तो ये काम में इतना व्यस्त है और इसके पास पैसा अलाउ नहीं करता कि ये घूमने के लिए समय निकाले। बात समझे?
नेटवर्क इंडस्ट्री आपको एक मौका देती है कि आपको घूमने फिरने का भी ऑफर मारती है, और बढ़िया हाई लेवल क्वालिटी के साथ। जब आप कहीं घूमने फिरने जाओगे, जनरली आप अगर मध्यम वर्ग परिवार से हो, तो बढ़िया होटल, 5 स्टार होटल या 4 स्टार होटल तो आप नहीं स्टे कर पाते हो, आप बजट होटल ढूंढते हो। लेकिन यहाँ आपको वो प्रॉपर्टीज मिलती है जहाँ पे आप 5 स्टार होटल, 4 स्टार होटल की एंजॉय करते हो। तो हमने एक एलडीपी अनाउंस किया आगरा के लिए। बड़ी फेमस जगह है, लोग देखना चाहते हैं, जहाँ पर ताजमहल है, सातवां अजूबा है हमारे देश में, और हमने नहीं देखा। नियर बाय के लोग तो देख लेते हैं, लेकिन बाहर के जो लोग हैं वो तो आ ही नहीं पाते बेचारे। तो बात थी कि भैया, आपके देश में, देश के, वर्ल्ड का, दुनिया का सातवां अजूबा, और उसको आप ही नहीं देख रहे हो, तो कौन देखेगा? चलो भाई, दिखा देते हैं, लोगों को मौका देते हैं। एक टारगेट दिया। पहले महीने में तो कम जोश दिखा, दूसरे महीने में जोश ऐसा दिखा कि जो सोचा है उसको क्रॉस कर दिया। बहुत सारे लीडर्स ने यहाँ पर क्वालिफाई किया आगरा एलडीपी। 190 लोगों ने क्वालिफाई किया कल जो हमारे पास फाइनली लिस्ट आई। हमारा टारगेट था 100 लोग, 190 लोगों ने। आपका डेडिकेशन, आपका जुनून, जोश देखकर दिल, आप सबके लिए जोरदार। कॉन्ग्रेचुलेसन सर, सभी को बहुत बहुत बधाई। जितना भी अन्वेषण परिवार है, आप सबको बहुत बहुत बधाई। तो ये चीजें आपने जो अभी देखी, इसको आप अगले संडे आगरा में मजे लेंगे, और वहां अपने परिवार के साथ मिलके डिस्कस होगी, खाना पीना होगा एक साथ बैठकर, एक रात रहने का मौका मिलेगा अपने परिवार के साथ। बड़ा मजा आने वाला। तो आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आपके जो एफर्ट्स, जो आपकी डेडिकेशन है, वो दिख रहा है कि हमारा परिवार बड़ा और अच्छे लेवल पे हो रहा है, और बड़ा खुशी हो रही है देखकर। हर दिन 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख का पे आउट आप डेली हिट हो रहा है आपकी टीमों में। सच अमेजिंग, मजा आ गया ये देखकर। और यहाँ पर लीडर्स पैसा कमा रहे हैं, दिखेंगे अभी आपको वो, जिन्होंने पैसा कमाया। अब बात आती है, ये पे आउट क्या लगातार बना रह सकता है? जो ऑफर्स में बना, ठीक है, लगातार बना रह सकता है। ये ऑफर क्यों निकाला जाता है? क्योंकि आपकी टीम को ग्रो किया जाए, आप ज्यादा जोर से, ज्यादा फोकस से काम करें। तो एक चीज साफ हो गई कि हाँ, एनबी शॉपिंग में पैसा अनलिमिटेड है, और गजब का है। बस ये है कि उस लेवल का फोकस लगाना पड़ेगा। तो अभी आप लोगों ने कंपटीशन में फोकस लगाना शुरू किया, और अपना 100% से ऊपर दिया, और इसके रिजल्ट ये हुए कि आपके घर में जितना पैसा, मुझे लग रहा है इस महीने में पहुंचा होगा, आप लोगों ने स्टार्ट किया है, जितना महीना इस महीने में पहुंचा होगा, शायद पिछले महीनों में उतना, जब से आपने स्टार्ट किया, हर महीने उस किसी महीने में इस लेवल का पैसा नहीं पहुंचा। क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत? जी बिल्कुल सर, सही राइट कह सर, रहे हैं। सही बोल रहे हैं सर। सही है सर। अब कारण क्या था? क्योंकि फोकस थे हम कि भैया ज्यादा से ज्यादा टीम को लेके जाना है अपनी। तो फोकस वहां था, कमाने फोकस नहीं था। फोकस ये था कि स्टेज पे अपने लोगों को खड़ा करना है, मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। फोकस वहां था, पैसा तो अपने आप आ गया, पैसा तो अपने आप आ गया। तो लोग जो पैसे पे फोकस करते हैं वो पे आउट नहीं बना पाते, जो काम पे फोकस करते हैं वो पे आउट बना पाते हैं। ये एलडीपी ने ये दर्शा दिया, ये एलडीपी ने ये साफ स्पष्ट कर दिया कि आप काम पे फोकस करिए, पैसा तो चल के छक मार के आपके घर पे आए, उसको तो आना ही पड़ेगा। और ये मैं अभी भी आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, अगर आपने काम पे फोकस किया तो 2030 आपके लिए सबसे सबसे सफल, कहते हैं ना, सफलता वाला साल होने वाला है। आप मतलब जितना आपने पिछले इन सालों में नहीं कमाया होगा, जो आप ड्रीम हो सकता है रखते हो, आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, अच्छी एजुकेशन बच्चों को चाहिए, या कहीं बढ़िया
फॉरेन ट्रिप या कुछ करना चाहते हो फैमिली के साथ में, वो सब आप अपने ऑन मनी से, अपने खुद के पैसे से कर पाओ, किसी की आपको पैसे की एक्स्ट्रा बनने की नहीं पड़ेगी। ये सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, सब कुछ मुमकिन हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहें तो। और ये आपने प्रूफ किया है, मैं नहीं कह रहा, ये आपने प्रूफ किया है पिछले 2 महीने में कि आप चाहें तो। आपने चाहा और हो गया। अभी तो कुछ भी नहीं। फोकस किया काम पे, फोकस किया काम पे, रिवॉर्ड आना शुरू हो गए। फोकस किया काम पे, पे आउट आना शुरू हो गया। फोकस किया काम पे, नेटवर्क बनना शुरू हो गया। कल हमारे नूर सर ने, जो गोल्ड स्टार है, बहुत जल्दी पर्ल स्टार बनने वाले हैं, एक सेमिनार किया है झारखंड में, एक ऐसी जगह जहां सुविधाओं का अभी भी चैलेंज है, लेकिन वहां पे जाके आपने सेमिनार किया। दिखाना चाहूंगा मैं आप सभी को उस सेमिनार को किस तरीके से अटेम्प्ट किया सर ने। और वहां के जो फाइटर्स हैं, जो लीडर्स हैं हमारे, उन्होंने कितना सम्मान दिया है, ये देखने लायक। तो ये न समझ लेना कि भागा नहीं, खामोश लब है कमजोर मत समझना कि शेर सीता हार है वही। चाहती हो आवाम जैसे जिस तरह से काम सब वैसा ही हो। से ज्यादा लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। कितना आजाद? अब जाहिर सी बात है, मात्र 2 लोगों से 4 से 8 16 32 64 128 512 1000 24 इस तरह करते करते और पर डे का 4000 5000 6000 10,000 रुपए में एक दिन का। तो यहाँ मैं नूर सर को बुलाना चाहूंगा कि नूर सर आइए, 2 शब्द यहाँ पर रखिए अपनी जो टीम के साथ कल आपने यहाँ जिस तरीके से जो माहौल बनाया, और सब अपने बल पे किया है, इसमें कंपनी का कोई सहयोग नहीं, 1 रुपया भी कंपनी ने नहीं दिया है, ये सारा अपने बल पे हुआ है। और तभी पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि कंपनी कहीं पे अगर शामिल होगी तो उतना फंड फिर कंपनी को ला के देना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, और कुछ वो कहीं ना कहीं चीजें अलग लेवल पे चली जाएंगी, वो मार्जिन है नहीं। तो यहाँ पर लीडर्स खुद कमा रहे हैं, खुद लगा रहे हैं, क्योंकि आपका अपना बिजनेस है ये, खुद का बिजनेस, और खुद के बिजनेस के लिए आपको खुद करना पड़ेगा। अगर मैं 1.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ महीने का, तो 50,000 रुपये खर्च करने की क्षमता मैं भी रखता हूँ। मैं 1.5 लाख अगर कमा रहा हूँ, और आप 100% सेविंग करने के चक्कर में रहोगे, जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। ये 1.5 लाख भी हो सकता है एक दिन आना बंद हो जाए। क्यों? क्योंकि नेटवर्क समझ जाता है कि अपलाइन सिर्फ लालची है, अपलाइन सिर्फ लालची है, स्वार्थी है। अपलाइन वो नहीं होता जो लालची है, स्वार्थी। अपलाइन वो होता है जो साथ में मिलकर खड़ा हो। आप पैसा यहाँ पे लाखों करोड़ रुपए कमाने आए हो, आप अभी से कमा रहे हो, और कमाने पे सेविंग करने की कोशिश कर रहे हो। 50% सेव करो, 50% टीम में खर्च करके देखो, एक बार रिजल्ट अपने आप बदल जाएंगे। हमारे मुकेश सर ने इस बार ये काम करके दिखाया, और रिजल्ट ये है कि बहुत सारे लोग उनके साथ निकल के आए, उन्होंने ऑफर लगाए दबा कर, अपनी पूरी पूरी इनकम भी कभी कोई डिस्ट्रीब्यूट कर दी। सेम रोहित सर के साथ में भी और कई बड़े लीडर्स हैं। वासी सर ने अभी 20,000 रुपए के अपनी टीम को ऑफर मारा दिया, जिसमें 12,000 हमारी प्रेरणा में हमने उसमें शामिल किया, और अपने लीडर्स को कहीं ना कहीं यहाँ पे इनकम हिट की। तो ये दर्शाता है कि देखो, पैसा आएगा तो सब में जाएगा, और सब एक दूसरे के लिए काम करेंगे। कई हमारे लीडर्स हैं, मिस्टर अहमदुल अंसारी जी ने पूरा पे आउट अपना 100% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपनी टीम के ऊपर। तो ये रिजल्ट रहे जिसकी वजह से यहाँ पर लीडर्स पहुंच पाए, और जिन्होंने तहलका मचाया। बहुत सारे अभी नए लीडर्स और एनबी शॉपिंग में अब आ रहे हैं, और जो नए लीडर्स अभी ज्वाइन हुए, आप सबसे भी मैं कहना चाहूंगा, फोकस कीजिएगा नेटवर्क बड़ा करने पे, क्योंकि अगर आपने 1 से 2 साल के अंदर नेटवर्क बड़ा कर लिया, तो यहाँ पैसे की कमी नहीं है, अनलिमिटेड पैसा है। बस आपको फोकस करना है बड़े नेटवर्क पर।
बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने देखिए यहाँ आगरा ट्रिप अचीव किया है। ये देखिए बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने आगरा ट्रिप अचीव किया है, अलग अलग टीमों से, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से। ये एक इवेंट हुआ था जिसके अंदर कंपनी को अवार्ड मिला था, जानते हो आप लोग, जहाँ पे फिल्म एक्टर पद्मिनी गोलापुरी जी आ रही थी लेकिन वो नहीं पहुंच पाई। तो शिवा अग्रवाल जी जो कि बहुत पुरानी फेमस एक्टर हैं, उनके माध्यम से ये फिर मिला। और ये आप देख सकते हैं, ये है वो काफी पुरानी और फेमस एक्टर हैं शिवा अग्रवाल। सलमान खान, शाहरुख खान साहब के साथ में इन्होंने लीड रोल में काम किया है पुरानी मूवीज में। शिवा अग्रवाल के नाम से जानेंगे तो निकलेगा। तो यहाँ पे आपकी कंपनी को बेस्ट इंडियन रिटेल स्टोर अवार्ड मिला, यानी कि हम वो रिटेल चेन है जो सबसे बेहतर काम कर रही है। रिजल्ट आपके सामने है, आपका मैनेजमेंट आपके सामने है यहाँ पर। तो किसी भी चीज में तो मुझे नहीं लगता कि कम है आप लोग, हर चीज में बेहतर है, बहुत बेहतर है। और एक एक दिन की इनकम, सिंगल सिंगल डे की इनकम 10,000, 5,000, 15,000, वाह, अमेजिंग, अमेजिंग। सबके लिए बहुत बहुत ताली। और ये सब लोग दिखेंगे आपको इस कड़कती ठंड में आगरा के अंदर। वहां हम लोग एक कमिटमेंट लेकर जाएंगे फ्रेंड्स, आप सभी के साथ में। चीजें आपके सामने हैं। ये ये देखिए, सुबह की चाय के साथ, चाय बना लो, सुबह ही सा आ जाए मोबाइल। ओ हो, क्या बात, क्या बात। ये स्माइल जो है हमेशा बनी रहनी चाहिए हर भारतीय के। ऐसी ही बड़ी सी स्माइल हर भारतीय के अंदर होनी चाहिए। दिल खुश हो जाए। फिर तो लेकर जाओगे ना अपने परिवार को दूसरी जगहों पे घुमाने फिराने, एंजॉय कराने, फैमिली को खिलाओगे पिलाओगे, अच्छा पहनाओगे उड़ाओगे, वाह, 5 स्टार लग्जरियस लाइफ स्टाइल एंजॉय कर पाओगे आप लोग। और ये से हवाबाजी नहीं है, ये मेहनत से होता है, फ्री में नहीं आता। थैंक यू एवरीवन, शुक्रिया। आप दूसरे को जरूर बुलाएं, 10-15 मिनट और दीजिएगा आप लोग। और देखिए इस महीने में क्या हुआ, आप अपना पे आउट जरा शेयर कीजिएगा, चाहे वो कितना भी आया, लेकिन शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे फाइटर्स हैं, रोहित सर की टीम में है, वासिफ सर की टीम में है, रेखा मैम की टीम में है, यहाँ और लीडर हमारे सोनू पटेल जी इस समय पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर बड़ी ठंड में दबा के परफॉर्म मार रहे हैं और बहुत अच्छा पे आउट डिजाइन कर रहे हैं। उनमें ध्रुव राज जी हैं। मैं चाहूंगा आप लोग आइए और अपने उन हीरो को दिखाइए यहाँ लाकर, जो हीरोज ने आज एनवी शॉपी को हिट कर दिया है। और वो मेरी माता बहने, वो फाइटर्स जिन्होंने यहाँ पर अपने आप को प्रूव करके दिखाया। थैंक यू एवरीवन, कंटिन्यू, बैक टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सुपर सर। सुपर सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार। सुपर सुपर लाजवाब शानदार। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सुपर सर, सुपर बहुत सर, सुंदर सर, बहुत सुंदर। सुपर थैंक यू सुपर भाई, सर, थैंक यू। शानदार जबरदस्त सर, सर, जबरदस्त। शानदार। सर समय चाहेंगे आपका? एक्सक्यूज मी सर। हम्म। एक सर, ये हम चाह रहे थे कि थोड़ा सा आप ड्रेस कोड वगैरह और थोड़ा सा उसका शेड्यूल एक बार डिस्कस कर दें आगरा का, क्योंकि इसके बाद तो हम सीधे वहीं मिलेंगे। और दूसरा, आज जो होस्टिंग कर रहे हैं मिस्टर मोहर सिंह सर, इन्होंने भी बहुत शानदार इनकम जनरेट की है और बहुत एफर्ट लगा के कई सारे फाइटर्स को निकाला है। तो इनको भी मौका देंगे बोलने का। तो सर मैं चाह रहा हूँ चलिए, कि सबसे पहले तो प्रणाम अ, आप। जी और थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम सर। सभी को मैं बताना चाहूंगा कि वहाँ का ड्रेस कोड कोशिश कीजिएगा कि आप कोट पैंट में रहिएगा स्टेज पे, जिससे कि आपकी पिक्चर्स, सभी के फोटोज बेहतर आए, एक बेहतरीन क्वालिटी के साथ जाएं लोगों तक। और वहाँ आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, जितने भी अचीवर्स आ रहे हैं सारे के सारे, सभी को सर्टिफिकेट मिलेगा एक। और जो लोगों की ट्रॉफी नहीं मिली है, जो लोग अपग्रेड हुए हैं गोल्ड सिल्वर स्टार से गोल्ड स्टार में गए, पर्ल स्टार में गए, या फिर आप ब्रॉन्ज से आप सिल्वर में आए, तो उनकी ट्रॉफियां वहाँ दी जाएंगी उनको, उनके अपलाइनों के माध्यम से। उनके सीनियर साथ में रहेंगे और साथ साथ यहाँ पर माय डियर फ्रेंड ट्रेनिंग रहेगी 4 से 5 घंटे की आप लोगों के साथ में। नेक्स्ट डे हम जब आगरा घूमेंगे तो मैं चाहूंगा, मीनाक्षी मैम का स्पेशल रिकमेंड है ये, कि हमने मियाज फैशन एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो अपना ट्रैक सूट है, मेल फीमेल यूनिसेक्स है। आप उसको जरूर लीजिए और पूरी एनबी शॉपी इंटायर फैमिली उसको पहन के रहिए, देखिए क्या मजा आने वाला है हमारा। उसमें आप कोशिश कीजिए कि फॉर्मल शूज नहीं हो पाए अगर, तो आप अपना जो स्पोर्ट्स शूज है वो पहन सकते हैं। और उसके साथ हम आगरा घूमेंगे, एक परिवार दिखेगा अलग लेवल का, जहाँ पर पूरा ट्रैक सूट में हम लोग एंजॉय करेंगे और फुल फील फ्री एंड फील कह पाएंगे उसको। आपके साथ में जो
पहले दिन का शेड्यूल रहेगा वो आज अपनी कोर टीम के साथ बैठ कर डिस्कस किया जाएगा कि वो कैसे कैसे उसमें किसका क्या रोल रहेगा, उसके साथ डिस्कस करेंगे हम आप सभी के साथ में। मेरी कोशिश है, इवेंट आपका है, बनाना आपको है, चीजें आपकी हैं, करना आपको है। ठीक है सर, थैंक यू एवरीवन। सुबह आपको 11 बजे एनी हाउ पहुंचना है, 3 बजे सुबह 11 बजे आपको होटल पहुंचना है। और बिल्कुल हाँ, एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जिसका जो अचीव हुआ है वही आए, किसी और चीज को और व्यक्ति को मत लाइए कि मेरी एक आईडी पे सर 2 आईडी पे हो गया, मेरी फैमिली के बंदे को ले आओ, या उसको मत लाइएगा, क्योंकि जो टारगेट था वो 120 लोगों का था मैक्सिमम, बट 190 लोग हिट कर गए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप स्वयं आइए और जिसका क्वालिफाई है वो आइए, किसी एक्स्ट्रा बंदे को मत लाइए, और पैसे वाले को तो बिल्कुल नहीं लाइए। जिसको पैसा देकर आना चाहता है उसको तो हाथ जोड़ दीजिए कि भैया काम कर लेता तो आ जा, तेरी जगह मिलती, लेकिन काम ही नहीं किया तो फिर क्या फायदा भीड़ बढ़ाकर वहां पर। ऐसे लोग नहीं चाहिए जो जिनके दिमाग में थोड़ा बहुत भी नेगेटिविटी चल रही है, ऐसा कुछ नहीं चाहिए भाई। अगले इवेंट में भी आपको टारगेट दिया जाएगा, दिल्ली नेक्स्ट जो रहेगा वो दिल्ली के अंदर रहेगा अप्रैल का, और दिल्ली में बड़े स्केल पे प्लानिंग चल रही है अप्रैल में धमाका करने की। तो मैं आप सभी से कहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा फोकस कीजिए कि उन्हीं को लाइएगा जो आपके अचीवर्स हैं। और हाँ, सबका आईडी प्रूफ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि होटल में सबका आईडी प्रूफ जमा करा जाएगा होटल रूल्स के अकॉर्डिंग। तो आपका सबका आईडी प्रूफ होना चाहिए। तो जिस आईडी पे आपने क्वालिफाई किया जिस नाम से, वही आईडी प्रूफ वहां काम करेगा, ये ध्यान रखिएगा। जिस आईडी को आपने क्वालिफाई किया है वही आईडी आपका वहां पर काम करेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर मेरा नाम मुकेश यहाँ पर मुकेश कुमार है तो मुकेश कुमार के नाम से मेरी आईडी बनी होगी, वही वहां पर दिया जाएगा। तो नंबर्स ऑफ आइडिया इसीलिए सबकी ली गई हैं, सबका चेक किया जा रहा है, अभी भी चेकिंग चल रही है। आज शाम तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। जो क्वालिफायर होगा वो प्रैक्टिकल निकल के आएगा, जो नहीं होगा वो नहीं आ पाएगा। उसके लिए माफी चाहेंगे आप सभी से। नेक्स्ट इवेंट में आप प्रयास कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद आपका। गुड मॉर्निंग सर। एक चीज बोलना चाह रहे हैं सर। जैसे कि हम सब लोग आएंगे तो हेड ऑफिस तो नहीं जा पाएंगे, तो जहां हम लोगों का मीटिंग हो रहा है सर वहीं पर अगर ट्रैक सूट भी अगर लाया जाएगा तो वहीं से बहुत सारे लोग बाय करेंगे। तो यही बिल्कुल मेरा। लेकर आ रहे हैं सर, वहां पर ट्रैक सूट आ रहा है। यस यस, थैंक यू सर। आइए सर, टाई भी जी, टाई और ट्रैक सूट दोनों मिलेगा वहां पे आप। सर। प्लान वो ब्रोशर और ये थोड़ी सी स्टेशनरी का भी रहेगा तो वहीं से परचेज कर लेंगे सर बल्क में। ओके बहुत बढ़िया, शानदार। ओके सर, ओके, क्योंकि थैंक बड़े यू। लेवल पर चाहिए सब चीजें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए। मोहसिन मुकेश सर, सर मेरा आइए। मोबाइल स्विच ऑफ होने वाला है, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ होने वाला है, 2 मिनट के लिए थोड़ा खाली मुझे इन्वाइट कर लीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। आओ तो सर। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर ने, आप आए सर और आपने हमारे बीच में आकर के हम सबके बीच में, सर के लिए 2 लाइनें हैं। आपकी बातें हैं दीपक की लौ जैसी, आपकी बातें हैं सर दीपक की लौ जैसी, हर अंधेरे को चमकाती हैं जैसी। धन्यवाद आपका दिल से हम करते रहते हैं, धन्यवाद दिल से हम आपका कहते रहते हैं, और आपकी छांव में हम बढ़ते रहते हैं। थैंक यू सर, एमडी सर। और हम इसी के साथ हम अपने नूर सर को बड़े मान और सम्मान के साथ इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। सर आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है दिल से, सभी टीम चैंपियन, सभी एनवी शॉपी परिवार की तरफ से। वेलकम सर, वेलकम वेलकम, जबरदस्त जबरदस्त, वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। मेरा आवाज आ रहा है सर? बिल्कुल आ रहा है सर। यस बढ़िया यस आ सर, रही है आ सर, रहा बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। माय नेम इज खान नूर मोहम्मद खान फ्रॉम नवी मुंबई। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का जिसके बदौलत ये अपॉर्चुनिटी मिली, और साथ में शुक्रगुजार हूँ मिस्टर MI अहमद सर और मीनाक्षी यादव मैम का, जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का निर्माण किया। और साथ ही साथ ऑल मेरी लवली टाइगर टीम, किसी गांव शहर कस्बे कहीं से भी ज्वाइनिंग किए हैं, मेरे साथ किए हैं, मैं उनका तहे दिल से जिंदगी भर शुक्रिया अदा करूंगा। और साथ ही साथ हमारे NBCP के ऑल फाइटर जो डेली इस मीटिंग को खुद लेते हैं, मेरी टीम को मुझे ट्रेनिंग देते हैं, मेरी ऑल को वो साथी सीनियर लीडर, मैं सबका अभिनंदन स्वागत करता हूं इस मीटिंग में, और साथ में आपका शुक्रिया।
नूर मोहम्मद खान नाम है, नई मुंबई से बिलोंग करता हूं। आज से 1 वर्ष पहले कुछ सपना देखा था कि एनवी सोपी में मैं कुछ कर पाऊंगा। मेरे भी कुछ सपने थे, मेरे भी कुछ अरमान था, मेरी भी कुछ जुनूनें थी, और सब कुछ मात्रा इतनी कम समय में ये हो पाएगा ये मैं कभी सोचा नहीं था। इसका श्रेय 99 नहीं 100% मेरे अपलाइन भी है, कंपनी के मालिक भी है, सीनियर भी है। मैं क्या क्या कहूं उनके सब के बारे में। बस एक ही कहूंगा कि सर हम तो सोचा करते थे हम ही चाहते हैं अहमद सर आपको, पर देखा तो आपके चाहने वालों का काफिला निकला। और जब शिकायत की उस खुदा से, पता क्या चला अहमद सर का खुदा भी चाहने वाला निकला। दोस्तों, बहुत ही खुशी की बात है कि आज मैं शुक्रिया अदा करना हूं मेरी ऑल बंगाल, बिहार, आसाम, महाराष्ट्र, कहीं यूपी, बिहार, यहीं से भी टीम है उनका शुक्रिया, और खास करके झारखंड की टीम का, जो कि 2 टीम जबरदस्त चल रहे हैं। एक टीएनएस टीम चल रही है और एक हमारे मिस्टर एस के सुंडी सर, मिस्टर मेवालाल सर जो कि जबरदस्त सिल्वर स्टार लीडर है, और मिस्टर मेवालाल सर, राधेश्याम सर जो कि ब्रॉन्ज स्टार है, और खास करके रेंसो सर, लक्ष्मी मैम, विक्रम जी, सीता बर्मा जी, और खास करके हम और भी बहुत सारे लीडर। अब तक मुझे अनुमान भी नहीं थी, सीट की जो कैपेसिटी थी ओनली 300, मुझे लगा कि 150-200 लोगों को बुलाएगा ये लोग, लेकिन इतनी भयंकर गैदरिंग हो गई कि मैं खुद सिर्फ, चूंकि जिम्मेदारी सिर्फ 3 लीडर थे, बाकी जो लीडर थे वो नए नए लीडर थे, पहले वो स्टार बने हैं, लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ 3, उसमें से सबसे बड़ा जिम्मेदारी किसी ने निभाया, मिस्टर एस के सुंडे का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और साथ ही साथ चूंकि अभी 3 दिन पहले हमारे लक्ष्मी मैम और जो उनकी माँ, हमारी जो ग्रेट लीडर मेवालाल सर की जो सास है, उसकी डेथ हुई, क्योंकि आना इस मीटिंग में पॉसिबल बिल्कुल नहीं था। घर में रोना धोना सब कुछ, मैं झारखंड में आया, उन लोग का रोना धोना चालू था, लेकिन खुशी की बात है उस मीटिंग में फिर भी उन लोगों ने प्रेजेंट किया, अपने टीम के भी साथ आए, और वहां अकेला वो शख्स मिस्टर एस के सुंडे सारे टीम का मैनेजमेंट करना, विश्वास नहीं करोगे दोस्तों, उसके हालात देखने के बाद मैं भूल गया कि मैं चीफ गेस्ट आया हूं, मैं ये भी भूल गया कि मैं पहल स्टार बनने वाला हूं, मैं ये भी भूल गया कि मेरी 10 लाख के आसपास इनकम हो चुकी है, मैं ये भी भूल गया कि मेरी 12-13-14 हजार की टीम है। मैं खुद आया, चेयर्स को लगाया, लोगों को समझा, लोगों को एंट्री की, कहा किसको मैनेजमेंट बैठाना था, बाहर की एंट्री कैसी होगी, वो सब कुछ मैंने अपने दम पे उन लोगों के साथ मिलके किया, और वहां के लीडर ने बाखूबी साथ दिया, और इतनी मान सम्मान, इतनी इज्जत मेरे खानदान दर खानदान तक मुझे नहीं लगता है कि किसी को मिला होगा, क्योंकि मेरे खानदान या दर खानदान ने कभी एनबी सोपी जैसी सिस्टम या कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया होगा। दोस्तों, कल मेरी मम्मी को जब मैंने रात को वीडियो भेजा तो वो कह रहे थे मेरे पापा के बारे में, को वीडियो देखकर रो रहे थे कि मेरा बेटा का इतना मान सम्मान, इतना इज्जत, इतना रिस्पेक्ट, इतना सब कुछ, जो आज से कुछ समय पहले हमें वो अहमियत घर में नहीं दी जाती थी, लेकिन आज वो पावर, वो शख्सियत, वो काम, एनबी सोपी की सिस्टम हम सबको एक मौका देता है। दोस्तों, यहां ऐसे नहीं थे कि इस सिस्टम में पैसे वाले लोग आए थे, या ऐसे नहीं थे कि यहां बहुत बड़ी एनबी सोपी का कोई पहले से मार्ग था। कुछ लोगों ने एक मिशन लिया। कल की गैदरिंग सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों ने मिशन लिया और 500 लोगों को क्रिएट कर दिया। 200 लोग तो सिर्फ बाहर चेयर में बैठे थे। दोस्तों, क्या नजारा होता होगा ऐसी माहौल। ये सब कुछ हो सकता है अगर आपकी सोच, आपका सपना। इन 5 लोगों को सिर्फ मैंने ये कहा कि ये मीटिंग नहीं, ये जबरदस्त मीटिंग होना है, जिस हालत में भी होना है, जो भी लगेगा, पैसा लगेगा, खर्चा लगेगा, समय लगेगा, मैं सब कुछ आपको देने के लिए तैयार हूं, लेकिन कंडीशन एक ही है कि मीटिंग को सिस्टम तरीके से करना है, क्योंकि हमारी ये वीडियो पूरी इंडिया में वायरल होना है। और इन 5 लीडर, खास करके एस के सुंडे सर, राधेश्याम सर, मेवालाल सर, लक्ष्मी मैडम, रेंसो सर, और सुनीता मैडम, सावित्री मैडम, विक्रमपुरा जी, और ये जितने 8-10 लीडर ने मिल करके ऐसा इतिहास रच दिया, जिसके बारे में कम से कम 100 लोगों को गिफ्ट, अचीवर, क्या क्या नहीं मिला। दोस्तों, मैं बहुत ही खुश हूं, और मैं सभी लीडर से कहूंगा, सर एनबीएसओपी को आज भी समझिए, चाहे मेरी टीम हो या किसी भी टीम हो, एनबीएसओपी के सिस्टम को समझिए और दिल से काम कीजिए। अगर नूर मोहम्मद खान पूरे इंडिया में तहलका मचा सकता है, तो आप मुझसे बेहतर कर सकते हैं। आज मेरी टीम जो गांव गांव में है, जो गांव गांव में रहते हुए भी आज उनकी सपना, उसकी ड्रीम इतनी बड़ी हो सकती है, तो सर आपका क्यों नहीं, आप भी इस तरह से पूरे इंडिया में कर सकते हैं। और फिर मैं जाते जाते
उन सभी महान फाइटर जो कि इस मंच पर डेली सजाते हैं, मिस्टर मुकेश सर, मिस्टर रोहित सर, हमारे सुशांत मंडल साहब, हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर वासिद अली सर, रेखा कुकरेजा मैम, प्रेरणा मैसूरी मैम, लता नायर जी, और भी बहुत सारे, कितने सारे इस मंच को सजाते हैं। हम सब की मोहब्बत हमारी कामयाबी है दोस्तों, और हम सब मिशन और मकसद यही है। अभी मैं आपको बता दूं कि नेशनल पैनल पे अहमद सर 500 के आसपास लोग होने चले हैं, लेकिन वो 2026 ही ऐसा होगा जिसका श्रेय हमारे सारे टीम को जाता है, और हम लोग 1000 की पैनल डेली सुबह शाम लोगों को एंट्री कराएंगे, जिसमें से लगभग 100-200 लोग मेरे टीम के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं उस पैनल में मौजूद होने की, क्योंकि अब हमारा मकसद है अप्रैल को जो मीटिंग होगी वो पूरा नेशनल नहीं इंटरनेशनल मीटिंग होगी, और इंटरनेशनल मीटिंग कैसा होगा वहां अहमद सर और हम सब मिलकर के को लीडर आप सबको दिखाएंगे। हम यही कोशिश और उम्मीद करेंगे कि आप सब काम करें, और फिर मैं पूरे इंडिया के टीम को कहूंगा कि झारखंड वालों से, मेरी चाईबासा के टीम, टोटल टीम की बात करूंगा जो इस ग्रुप में मौजूद थे, और चूंकि इससे पहले भी एक सेमिनार किया है, वो लोग भी जबरदस्त किए। मैं एक चीज कहूंगा सर, मिल मोहब्बत से एक सोच, एक सपना, एक ड्रीम के साथ काम करें। ये कमी मत निकालिए कि अपलाइन क्या करती है, ये कमी मत निकालिए कि डाउनलाइन क्या करती है। अगर आपका सोच, आपका सपना, आपका ड्रीम बड़ा है, आप सच में एनवीएसओपी में कुछ करना चाहते हो, तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता है। क्योंकि वो शख्स जो 5 हार मान चुके थे, ये 5 वो शख्स थे जिन्होंने अपनी सोचा था कि नहीं आप नहीं कर पाएंगे एनवीएसओपी, कुछ ऐसी होता है पर्सनल मैटर, मैं उस मैटर में नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन मैंने उनको विश्वास दिलाया। वो बोला सर हम छोटे लीडर हैं, हमारे साथ कोई नहीं, हम अब नहीं काम करके, अब हम अकेला पड़ गए। मैंने सिर्फ विश्वास दिला, मैं दिला सकता हूं। वो 5 ही हो जो कल स्टार बनोगे, वो 5 ही हो जो ब्रॉन्ज बनोगे, वो 5 ही हो जो सिल्वर स्टार बनोगे। और खुशी की बात है, ये जो स्टार मीटिंग थी वो 5 के 5 लोग, 2 उसमें ब्रॉन्ज, 1 सिल्वर स्टार, और बाकी ना जाने 8 से 10 लोग स्टार थे दोस्तों, और ना जाने क्या क्या माहौल बना दिया। उसी तरह हमारी टोटल इंडिया की टीम इतनी जबरदस्त काम कर रही है। मेरा ताकत नहीं है, मेरी कुव्वत नहीं है, ऐसा किसी भी सीनियर लीडर का कुव्वत नहीं है, उसकी ताकत और उसकी कुव्वत उसकी टीम होती है दोस्तों। सच में अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो अपने टीम को मोटिवेट कीजिए, उसको जगाइए। ज्वाइनिंग देना, पावर देना बड़ी बात नहीं है। अगर आपको पावर देकर के आपका साथ छोड़ दे, जिंदगी में आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आपको पावर ना दे, आपको योगदान दे, आपको मोटिवेशन लगाए, आपको ये कहे कि यू कैन डू इट, मैं आपके साथ हूं, आई एम ऑलवेज विथ यू, वो इंसान के अंदर साहस आता है, हिम्मत आता है। क्योंकि स्टार्टिंग के 3 से 6 महीना किसी की इनकम नहीं होते हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ उसको हमें मोटिवेशन लगाना पड़ता है, उसको एक सपना दिखाना पड़ता है, उसको ड्रीम दिखाना पड़ता है, उसकी फ्यूचर के बारे में हमें बताना पड़ता है। अगर इस तरह से अपने टीम को आप दिखा पाए, समझा पाए, बुझा पाए, आप कहीं से भी हो, ऑनलाइन के माध्यम से हो, ऑफलाइन के माध्यम से हो, अगर इस तरह से कर पाए, तो ये नूर मोहम्मद खान की एंट्री क्या है, इससे भी खतरनाक एंट्री आप सबकी हो सकती है। और फिर अहमद सर जब हमारे साथ है, तो उससे ज्यादा मैं क्या बोल